राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के साय करो परनाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम अत साखी समर्थाई को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। समरथ मेरा साइया जासू सब आसान, रंग कर थपे राजे राय रंग सामान। समरथ मेरा साइया, मेरा परमात्मा मेरा साईं इतना समर्थ है। ये कौन फरमा रहा है? महापुरुष, क्योंकि उनको अनुभव हुआ। अपन ने अभी समर्थ को समर्थ जाना नहीं है। तो समर्थ मेरा साइया जासो सब आसान, उससे सब आसान है। वो कुछ भी कर सकता है। रंग कर थपे राजे, भिखारी को राजा बना दे। वो परमात्मा भिखारी को सेकंड में राजा बना दे, और राय रंग सामान, और राजा को भिखारी बना दे। कुछ भी कर सकता है, उसके सब समर्थ है। समर्थ मेरा साइया जाकी समर्थ ओट, मेरा राम जी समर्थ है, उसकी ओट भी समर्थ है। राम चरण ताकू भजिया लगे न जम की चोट, उसको भजने पे काल की चोट नहीं लगेगी। समर्थ एक को राम है, जाचक सब ही देव। समर्थ एकमात्र राम जी है, बाकी सारे देव जाचक हैं। रामचरण समर्थ भजो तज्जाचक की सेव, इसलिए समर्थ को भजो और जाचक की सेव छोड़ो। जाचक कौन? जो खुद ही मांगते हैं, देवी देवता। अभी तो खुद ही मांगने वाले, अब इसकी सेव क्या करते हैं? ये तो खुद ही अपने से आशा करते हैं, इनके सिर की छत अपने से बनवाते हैं। वो परमात्मा जो सबको छत देने वाला, सबके ऊपर का सहारा है, वो सृजनहार है, वो समर्थ है। समर्थ की समर्थ शरण निबल होए बलवंत, समर्थ की शरण समर्थ है, समर्थ की शरण समर्थ है। निबल होए बलवंत, निबल भी बलवान हो जाते हैं। रामचरण बल नाम के लंक गयो हनुमंत, हनुमान जी ने लंका को लांघा किसके? नाम के बल पे। उन्होंने समर्थ की शरण धारण कर रखी थी, इसलिए लंका समुद्र को लांग के लंका में चले गए। समुद्र को लांग के, क्यों? क्योंकि नाम के बल पे, नाम की ताकत उनकी थी। राम हनु हनु हाकलियो लंक पर, चढ़ियो करण चकचूर। रामचरण बल नाम के कूदियो समंद लंगूर, हनु हाकलियो लंक पर। हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करी, चढ़ियो करण चकचूर, लंका को चकचूर करने लगे। रामचरण बल नाम के कूदियो समंद लंगूर, नाम के बल पे उन्होंने समुद्र को कूदा। नाम के बल पे पायक है रघुनाथ को, निज दिन सुमरे राम। रामचरण बल नाम के हनु सुधारे काम, पायक है रघुनाथ को, निज दिन सुमरे राम। हनुमान जी राम अवतार में राम जी के, रामचंद्र जी के तो दास थे, रामचंद्र जी के दास थे, और रात दिन राम का सुमरण करने वाले। रामचरण बल नाम के हनु सुधारे काम, नाम के बल पे हनुमान जी ने सारे काम सुधारे। तो नाम की समर्थाई फरमा रहे, उस परमात्मा की समर्थाई, कि परमात्मा कितना समर्थ है कि एक सेकंड में राजा सोचे में राजा होते तो उसको भिखारी बना दे, भिखारी सोचे में भिखारी होते तो उसको राजा बना दे। वो ताकत मात्र राम जी ने, हनुमान जी ने इतने समुद्र को पार करके लंका पे चले गए, वो मात्र नाम की ताकत थी। शरीर की कोई ताकत नहीं होती, नाम की ताकत। शरीर तो बाकी वानर जैसा, उनके ही वानर जैसा शरीर था, और बाकी वानर साधारण लांग सकते, वो असाधारण क्यों थे? नाम के बल पे। कोई ऐसी यूं नहीं, नाम के बल पे। नाम की इतनी ताकत है, नाम की। अपने को इसलिए फरमा रहे हैं कि महापुरुषों ने तो अनुभव कर लिया, अब अपन भी नाम लेंगे तो अपने को उसकी समर्थाई का पता चलेगा, उसकी चमत्कार का पता चलेगा। लेंगे तो अपने को समर्थाई आएगी।
अतः विनती लिया समर्थाई को अंग। अब विनती के साथ में समर्थाई फरमा रहे हैं, समर्थ सिरजनहार मैं अनाथ अति दीन हूँ, रामचरण निर्धार सचरण रावली उबरू। समर्थ सिरजनहार, हे परमात्मा आप तो समर्थ हैं, आप सिरजनहार हैं। मैं अनाथ अति दीन हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मैं अति दीन हूँ। रामचरण निर्धार, निराधार का शरण रावली उबरू, मेरा कोई आधार नहीं, मैं अब आपकी शरण रावली है उसी में उबरू। समर्थ शरणु जो शरण तुम्हारी आइयो, आपका आपकी शरण कैसी है, आपकी शरण समर्थ है, समर्थ है शरण तुम्हारी आइयो, मैं आपकी शरण में आया ऐसो ओन न कोई, ऐसा और कोई भी नहीं है। सकल शोध में ध्याइयो, सब दूर जाके देख लिया। समरथ दीन दयाल शरणु ओढ़ में भाइयो, आप समर्थ हो, आप दीन दयाल हो, आपकी शरण में आया हूँ, आप ओढ़ निभाना। कदे न झमते काल, जो आपकी शरण में आएगा उसको काल कभी खा ही नहीं सकता है, काल कभी उस पर असर कर ही नहीं सकता है, काल का धावा उस पे हो नहीं सकता है। बिड़द तुम्हारो पालियो, आपके बिड़द का ये प्रभाव है, आपके बाने का ये प्रभाव है, आपका स्वभाव ऐसा है। भार तुम्हारे कंध धोरी समरथ राम हो, आपके कंधे पे भार है, आप ही धोरी हो, आप ही समर्थ हो। कलियो जग संबंध रामचरण को काल हो, मैं तो इस संसार के संबंध में कड़ा हुआ हूँ, अंदर घुसा हुआ, जैसे कीचड़ में कल जाते ना दलदल में, वैसे मैं तो ये संसार के संबंध में कड़ा हुआ हूँ। रामचरण को काढ़ी हो, अब महापुरुष तो निकले वे पूर्ण प्राप्ति अपने को बता रहे कि ऐसे परमात्मा से उसकी समर्थाई की ये जीव तो फंसा हुआ है, अब आप निकालो, आप इस कीचड़ के दलदल से। कौन सा कीचड़ का दलदल है, इस संसार के जो संबंध है वो दलदल है, उनसे निकलना बड़ा भारी है, बड़ा भारी है। इसलिए हे परमात्मा आप निकालना, क्योंकि मोह में समझ नहीं पड़ती है, मोह अपर बल है, मोह भजन में सबसे बड़ा बाधक है। मोह में जीव को अपने शरीर का भी उसको मोह, परिवार का भी मोह, इसका भी मोह, उसका भी मोह, भजन नहीं कर सकते। भजन का सबसे बड़ा बाधक है संसार के संबंध। तो वहाँ पुरुषों मारे कि आप ही बुद्धि देना, आप ही बुद्धि देना। इति समर्थाई को अंग संपूर्ण अंग 12 साखी 386, अतः साखी विश्वास को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अनपाणी का सोच क्या सब कूदे करतार, रामचरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। रामचरण अब राखिए राम तणो एक तार, यो सचराचर को देत है तो नर का कैसा भार। अन्न पानी का सोच क्या सब दे करतार, अन्न पानी का क्या सोच कर, करतार तो सबको देने वाला, तू अन्न पानी की चिंता क्या करे, परमात्मा तो सबको देने वाला है। राम अपन कितना जमीन खोदो खोदो खोदो, 15 फीट भी नीचे भी ऐसे छोटे छोटे जीव मिल जाएंगे जो पूरे परिवार सहित पल रहे हैं, और राम जी उनको हष्ट पुष्ट बढ़िया पाल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े छोटे मकोड़े छोटे कैसे अनंत जीव। अब उनकी रक्षा कौन, उनको कौन देने वाला है, अंदर कौन खिलाने वाला है, अंदर कैसे पालना करने वाले हैं। तो वो परमात्मा, तू अन्न पानी का सोच कर रहा है कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या रहेगा। रामचरण विश्वास बिन दुख पावे संसार, विश्वास के बिना संसार दुख पाता है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। रामचरण अब राखिए राम तणो एक तार, अब अपने को कह रहे कि राम जी पे पूर्ण विश्वास रखो, एक तार रखो, वो सचराचर को देते है तो नर का कैसा भार। वो सचराचर को देने वाला है तो नर का क्या भार है, वो तो सचराचर को देने वाला है। सचराचर निरसंसर एक राम की आस, नित्य सांसो संसार को बिना राम विश्वास। सचराचर निरसंसर एक राम की आस, जितने भी जो सचराचर है ना, सचराचर यानी राम,
सचराचर का मतलब है कि इस सृष्टि पे जितने भी जीव हैं उनको सचराचर कहते हैं। तो वो तो निसंशय होते हैं। कोई चिड़िया है वो पेड़ पे बैठ के चिंता नहीं करती कि इससे मेरे को उड़ा देंगे तो क्या होगा, मेरा कल का भोजन का क्या होगा, शाम का भोजन का क्या होगा। एकमात्र मानव है वो सोचता है। 56 पकवान आगे पड़े पर वो सोचेगा मेरे शाम का क्या होगा, और उससे पूछे तो मुंह बना के बोलेगा वो, ओ अभी का तो मिल गया पर शाम का मिले तो बात है, और उल्टा मुंह बना के अभी का स्वाद नहीं लेगा, वो आगे की सोचेगा, आगे की सोचेगा। तो इसलिए महापुरुष हमारे वो जीव अच्छे हैं जो सुबह की शाम नहीं सोचते और शाम की सुबह नहीं सोचे। सचराचर निरसंश रह, एक राम की आश, एक राम की आशा रखते हैं, निरसंशय रहते हैं। नित्य संशय संसार को, बिना राम विश्वास, लेकिन संसार को तो नित्य संशय सताता है। बिना राम के विश्वास के राम सकल को देत हैं, चांच सवाणा सू चून, काहे को कलपत फिरे मेटन हारा कून। राम सकल को देत हैं, चांच सवाणा चून, राम जी चुगे के अनुसार उसको दाना देते हैं। जैसी जैसी उसकी चोच है, यानी जैसी जैसी उसकी डाइट है, मांसाहारी को मांस देते हैं, अन्न वाले को तृणचर को चारा देते हैं, अन्न वाले को अन्न देते हैं। जैसी जैसी उसकी आवश्यकता है वैसा वैसा भोजन देते हैं। तो काहे को कल्पत फिर, तो तू कल्पाता क्यों है। मेटनहारा कौन, मेटने वाला कौन है। षष्ठी बाग वृक्ष जीव सब, बागवान करतार, जिन रोपिया सो सींच सी, बंदा क्यों ले भार। सृष्टि बाग वृक्ष सब, सृष्टि तो बाग है और सारे जीव उसके वृक्ष हैं, और बागवान करतार, और बागवान सृष्टि क्या है, जैसे कोई बगीचा होता है ना, बगीचे में माली लगाता है तो माली इसकी पूरी जिम्मेदारी पालता है कि किसको कब पानी देना है, किसकी कहाँ कटिंग करनी है, कौन कैसे बढ़ेगा, किस पे कैसे फल आएंगे, तो माली की जिम्मेदारी होगी। ऐसे परमात्मा ने अपने को इस सृष्टि रूपी बाग में बनाया और अपन सब वृक्ष रूपी जीव हैं, और परमात्मा बागवान है। अब वो अपनी रखवाली करता है कि किसको कहाँ काटना है, किसको कहाँ उठाना है, किसको क्या करना है, किसकी क्या प्रतिपालना है, किसकी क्या आवश्यकता है, वो सब रक्षा करने वाला। जिन रोपिया सो सींच सी, जिसने रोपा वो सींचेगा, जिसने बोया वो सींचेगा, बंदा क्यों ले भार, भार अपन ने ले रखा है। बंदे ने क्यों भार लिया। रामचरण विश्वास बिन, नर दुखिया जगमाई, विश्वास के बिना नर दुखी है इस संसार में। पशु पंखी करता बसू, आपो बांधे नाही, जो पशु पक्षी से तो ज्यादा अच्छे हैं कि जिन्होंने आपा नहीं बांधा, वो चिंता नहीं करते हैं। अपने तो चिंता सताती है, 24 घंटे चिंता, एक है तो 10 की सताती है, 10 है तो 20 की सताती है। इससे तो पशु पक्षी अच्छे हैं जिनको कोई चिंता नहीं है। रामचरण के एक तू, दू नहीं दूसरी आश, निराश वृत्ति निर्भय रहे, राम तणो विश्वास। रामचरण के एक तू, महापुरुषों के तो एक परमात्मा, एक इष्ट है, नहीं दूसरी आश, दूसरी आशा किसी भी प्रकार की नहीं है। निराश वृत्ति निर्भय रहे, निराश वृत्ति में है, निर्भय है, राम तणो विश्वास, राम जी का एक विश्वास है। रामचरण विश्वास गह, छाड़ जगत भ्रम जाल, विश्वास को धारण कर, भ्रम की जाल को खत्म कर। राम नाई राता रहे तो ग्रसे न संशो काल, राम नाम में रत रहेगा तो संशय और काल ग्रसने वाला नहीं है। रामचरण भज राम को, धर हृदय विश्वास, तो राम का भजन कर और हृदय में विश्वास कर। राम भजन प्रताप सु, अनेक उदरिया दास, तू हृदय में विश्वास कर, राम के भजन के प्रताप से अनेक दास का उद्धार हो जा, अनेक दासों का उद्धार हुआ। जे कोई आगे उधरिया तो तू भी रख इकतार, साईं के दुबध्या नहीं भजा उतारे पार। जे कोई आगे उधरिया तो तू भी रख इकतार, आगे जब किसी का उद्धार हुआ तो तू भी इकतार से उद्धार हुआ। अपने जैसे भटकने वालों से उद्धार नहीं होता है। अपन बोले हमारा तो हो ही नहीं रहा है, तो अपन ने इकतार रखा कहाँ है। पहला तो अपन बाहर भटक रहे हैं, फिर वो छोड़ा तो फिर परिवार में भटक रहे हैं, फिर संसार से आशा कर रहे हैं, मन अभी दूसरी ओर है, तो वो इकतार नहीं है। तो महापुरुष फरमा रहे कि तू भी इकतार रख, साईं के दुबध्या नहीं भजा उतारे पार।
राम जी को किसी भी तरह की दुर्बुद्धियां नहीं हो, भेदभाव नहीं करता, जो भी भजेगा उसको पार उतारेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा कि ये ऐसा कि ये ऐसा, जो भी भजेगा वो पार उतरेगा। रामचरण की राम जी आछी की निशाय, भवसागर बिच डूबता लीधी बाह समाय। रामचरण की राम जी आछी की निशाय। अब महापुरुषों ने तो पूरी प्राप्ति करी, तो प्राप्ति के बाद वो कह रहे हैं, महापुरुष विनती कर रहे हैं, विश्वास के साथ में फरमा रहे हैं कि आपने मेरी तो इतनी सहायता करी कि मैं तो भव सागर में डूब रहा था। महापुरुष बार बार कह रहे, कहाँ तो राज में था, कहाँ अकाउंटेंट था, कहाँ रजोगुण में, कहाँ आपने हाथ पकड़ लिया कि जिस राजा के आगे मैं हाथ जोड़ता था वो राजा मेरे आगे हाथ जोड़ता है। वो राजा जन जन जिसके आगे मैं हाथ जोड़ा करता था वो सब मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। महापुरुष ने वाणी जी में बखान किया कि आपने मेरी ऐसी सहायता किसके बल पे, नाम के बल पे, नाम के बल पे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि आपने मेरी ऐसी सहायता करी कि मैं तो भव सागर के बीच में डूब रहा था, पर लीधी बाह समाय, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाह पकड़ के निकाल दिया भव सागर की धार में, बूढ़ा सब संसार। इस भव सागर की धारा में पूरा संसार डूबे जा रहा है, राम नाम की नाव चढ़ संत उतर गए पार। राम नाम की नौका पे चढ़ के संत पार उतरे, संत पार उतर गए। सारे सिरजनहार के नर के सारे नाही, किसके सहारे रहना है, सिरजनहार के, नर के सहारे नहीं रहना है, नर के सहारे नहीं। राम चरण ताते रहो राम रजा के माए, इसलिए राम जी की रजा का विरोध मत करो, राम रजा में रहो। अपन तो हर चीज का विरोध करते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। ठंड ज्यादा पटक देंगे तो फिर राम जी को, हे राम जी बहुत ठंड दे दी, खत्म करो। गर्मी ज्यादा देंगे तो दोष देंगे, बारिश ज्यादा देंगे तो दोष देंगे, हर बात में दोष निकालते हैं। फिर कोई आपत्ति आ गई तो दोष, कोई बीमारी आ गई तो दोष, कोई रूस गया तो दोष, हर ही चीज का कि तूने ऐसा जन्म ही क्यों दिया, तूने ऐसा साथ ही क्यों करा, तूने तो दया ही नहीं करी, तूने लिए दिया तो फिर छीना क्यों, तो छीना तो ऐसा क्यों। जब दिया तो उसका धन्यवाद नहीं देते, तो अपना मानते कि तो हमारे कारण, ये तो हमारे गुण थे, मिला तो हमारे गुणों से और गया तो राम जी के कारण, मिला तो फिर तब उसको धन्यवाद नहीं देते, तो अपने गुण गाते, हमने ऐसा करा, इतनी मेहनत करी, रात रात दिन पत्थर डाले तब जाके वो आया। बोले अरे पत्थर डालने के बाद भी आता कि नहीं आता, तेरी क्या गारंटी है। तो मेहनत का सारा आसरा अपने ऊपर, जो बाहर की क्रिया का आता है तो सब अपने ऊपर क्रेडिट, और जाता है तो राम जी को दोष, अपनी ऐसी छोटी बुद्धि है। अब राम जी के आधार पे सारा काम होता है, लेकिन अपन ऐसी छोटी बुद्धि के लोग हैं। रामचरण भवसागर की धार में, सारे सिरजनहार के नर के सारे नाय, रामचरण ताते रहो राम रजा के माय। राम करे सो करण दे अपनी छोड़ उपाय, रामचरण निरसंस रहो राम नाम लियो लाय। राम करे सो करण दे अपनी छोड़ उपाय, राम जो भी करे उसको करने दे, अपनी उपाय तू छोड़ दे। राम जी जो भी करे उसको करने दे, अपनी उपाय छोड़। राम चरण निरसंस रहो राम नाम लियो लाय। तू निरसंस रे, तू शंका सहित रहित रे, राम नाम में लो लगा। किया देख करतार तू मत करता। अपनी उपाय छोड़, अपन अपनी उपाय लगाते हैं, हर बात में उपाय लगते हैं। कोई दुख आता है तो उस दुख को हटाने के लिए जाने क्या क्या ऐसा करना, वहाँ टीका, वहाँ टिकली, वहाँ देवी, वहाँ देवता, ये करना, जाने जगह जगह भटकते हैं, अपने उपाय करते हैं, अपने उपाय। अब वो तो अपने कर्मों का योग है, पर उसके लिए कोई उपाय नहीं करनी है, वो तो अपने आप तो खाया और चला जाएगा। पर उपाय के लिए कहीं देवी देवता, रात जगह और कहीं बोला और कुछ करना है, वो काम नहीं करना है। किया राम करे सो करण दे अपनी छोड़ उपाय, राम चरण निरसंस रहो राम नाम लियो लाय। किया देख करतार का तू मत करता होय, राम जी का किया देख के तू मत करता बन, तू करता मत बन। देख ले कि राम जी करतार है, तो किया देख करतार का तू मत करता होए, तू करता मत बन। तो राम जी का देख, राम चरण करता हुआ सुखी न देखा कोई। जो भी करता बने कभी सुखी नहीं रहता, अपन सब करता है इसलिए तो अपन दुखी है।
अपन कर्ता भाव है कि अपने बिना सब काम बिगड़ जाएगा और अपन ही सुधारने वाले हैं। अपने बिना तो अपने में कर्ता भाव है कि अपना परिवार अपने आधार पे चल रहा है, ये सबसे बड़ा कर्ता भाव है। कर्ता करे एक शब्द में अनंत कोटि ब्रह्मांड, रामचरण ये जीव सब तथा सदा दुखी ग्रह दंड। कर्ता करे एक शब्द में अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक शब्द में एक ब्रह्मांड क्या करता, अनंत ब्रह्मांड बना सकता है एक शब्द में। रामचरण ये जीव सब सदा दुखी ग्रह दंड, सारे जीव ग्रह दंड के कारण दुखी, खुद के कर्मों के कारण, ये सब ग्रह दंड है। अपन विषय विकारों के तो पुतले हैं और जितने भी अपने आने वाले सब विषय विकार की संतान है, तो ग्रह दंड है ये सब, ये ग्रह दंड है। अपन उसके कारण दुखी, अपन उसके कारण दुखी हैं। संतानें क्यों दुखी करती, क्योंकि विषय भोग के हैं वो, तो अपने सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए उनका थोड़ी ना उत्पन्न किया, अपना विषय भोग किया, अपने विषय भोग के कारण वो बदला लेती है, वो ऋण बदला है और ऋण बदले लेते हैं, सब ये ऋण बदले चलते हैं। अपन गृहस्थी सोचते अरे वाह बढ़िया अपन है, 4 लोग हैं, अरे सब ऋण बदले हैं वो जबरदस्त, एक दूसरे का खून पीते रहते, बाहर हंसते रहते, नहीं नहीं बढ़िया हमारा परिवार सब अच्छा, और सब एक दूसरे का विरोध करते, सब एक दूसरे का, ये क्या है, ये ऋण बदले। तो महापुरुष हमारे ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के चले जाना है, पर राम को मत भूलो, उनके कारण कर्म मत बांधो। अब रहना है जहाँ रहना है, सब कुछ रहना है, सब कुछ करना, लेकिन राम जी को उनके कारण भूलना नहीं, ऐसा मोह नहीं करना है। पहले ही भुगत रहे और भुगतना पड़ेगा। ग्रह को दुख व्यापे नहीं, जो राखे हरि विश्वास, हरि का विश्वास रखेगा तो घर का दुख व्यापेगा नहीं। रामचरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास, तूने तू कर्ता बन गया ना, इसलिए तेरे को त्रास भुगतनी पड़ेगी। कर्ता भाव में पापों का बंधन हो जाता है, पाप बांधनी आ गए। राम धनी को राग भरोसो, शंका सबकी तोड़े, तू तो राम धनी का भरोसा रख, तो सबकी शंका तोड़ने वाला रामचरण वे शरण सबल के फेर न जग सू जोड़े। वो शरण सबल की है, जो शरण में सबल की शरण में चला गया तो वो फिर वापस से संसार से नहीं जोड़ेगा। राम धनी के देखता घनी बात आसान, 4 पदार्थ अष्ट सिद्धि और रहूं आगम जान। राम धनी के देखता घनी बात आसान, तो राम धनी की ओर देख, घनी बात आसान है। बोले कहाँ झोपड़पट्टी में तो रहने ने क्या, ये भगत कहला रहे, जीबान में करंट है। महापुरुष तो घने जंगल में बैठे थे, उनसे बोला जलेबी, तो बोले जलेबी तीर्थी आ गए, लड्डू तो लड्डू आ गए। बोले इकट्ठा करके वो क्या करेंगे, वो सोने के डल्ले का क्या करेंगे, ने चांदी के डल्लों का क्या करेंगे, ने हीरे मोती जवाहरात का वो क्या करेंगे, वो तो सब जड़ है। उनकी जीबान में करंट होता है, ये बोल दिया तो बात बन जाती है, किसी को जो बात बोली वो बन जाती है। ऐसे जितने भक्तिमान आए सब झोपड़पट्टी, तो बोले उनको चाहिए ही नहीं, उन्होंने कभी आवश्यकता ही नहीं। बोले किस बात के लिए चाहिए महल, किसके लिए, उनके तो जीबान में करंट होता है, खाली जीवान में, इसलिए उनके तो परमात्मा के लिए तो घनी बात आसान है, घनी बात आसान है। वो भक्तिमान को तो परमात्मा आके देना चाहते, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए। उन्होंने तो उनका भी बोला तू भी कष्ट मत कर, वो इतने ऊंचे कि तू भी कष्ट मत कर, हमको कुछ नहीं चाहिए। और उनके तो परमात्मा तो उनके आगे हाजरा हाजिर, परमात्मा खुद उनके कारण अपने वचन को बदल देता है। ऐसे भक्तिमान के लिए तो राम जी अपने वचन पलट देते हैं कि जो उन्होंने वचन की दूसरे को दिया वो सब तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, भक्ति परमात्मा भगत के वश में, जो भगत चाहे, और भगत चाहता ही नहीं, वो रहता तो झोपड़ में पड़, जबान में करंट है, जहाँ पसीना डाले वहाँ सोना उगा दिया महापुरुषों ने। अब उनको महल किसमें चाहिए, 4 पदार्थ अष्ट सिद्धि और रहूं आगम जान। परमात्मा के लिए तो क्या 4 तो पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 8वीं तरह की सिद्धि नवनिधि, और इससे आगे और क्या जानो, सब राम जी के लिए आसान है। और उनके चेहरों की, उनके चरणों की धूल होती है, किनके से भक्ति करता है, भक्तिमान के। सेवक राम दयाल हैं, पोखे आदरु अंत। परमात्मा कौन है, वो जीवों का सेवक है, वो आदि से अंत तक गर्भवास में रक्षा कौन करता है। बाहर आके तो अपन बोलते चलो चलो देवता के सगुन मनाया, अंदर कौन रक्षा कर रहा था। माँ को तो पता भी नहीं था कि लड़का है कि लड़की, वो विज्ञान की सहायता से देखो मैटर रहेगी, बाकी क्या पता कि लड़का है कि लड़की है। वो तड़प रहा है कि खेल रहा है, वो उछल रहा है तो बोले तो खेल रहा है, उछल रहा है, उसको क्या पता उसको तड़पन हो रही है, उसको कीड़े खा रहे हैं, उसको बिग रहे।
उस वक्त राम जी सहायता करते, कोई माँ, पता माँ सहायता करती, माँ तो खा रही है, तीखा भी खा रही है, मीठा भी खा रही है, मीठे से भी कीड़े हो रहे, तीखे से भी जलन हो रही है, उसको तो लग रहा है स्वाद ले और खूब खाओ। अब उसको क्या पता अंदर क्या तड़पन है। उस समय राम जी रक्षा करते, परिवार वाले तो खुश हो रहे, लेकिन अंदर की तरफ तो राम जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे राम जी मेरे को इस घोर नरक से निकालो। तो राम जी हैं जो पर पोखने वाले हैं, रामचरण दूजा सती दिनाचार कामिंत। बाहर के जितने भी हैं वो सब 4 दिन के मिलते हैं, 4 दिन के मिलते, 4 दिन सहायता कर देंगे, फिर 4 दिन यानी जवानी में अपन कहीं चले भी गए, पर फिर वृद्धावस्था में कौन आने वाला है। पाले पोखे गर्भ में पुनि रहे जहाँ लग दे, गर्भ में तो पालता पुलता है, जहाँ तक शरीर है वहाँ तक रहता है। रामचरण तय छाड़ के आनन की जेने, तू उसको छोड़ के तू आन से नेह मत करना, आन तो जड़ है, मूर्तियों से नेह मत करना, आन तो जड़ है तो आन से नेह मत करना, पत्थर से नेह मत करना। अपन तो पत्थर और पानी को कहीं गए तो के तो नहाना है कि पत्थर की पूजा करनी, बस यही काम है। इसी विश्वास को अंग संपूर्ण अंग अंग तेरा साखी 407 अत साखी बिरकत को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। यारों की यार, बिरकत की क्या लक्षण है, बिरकत हुए उनके क्या लक्षण है। यारों की यारी गई गया जो अरिकाद्रो, रामचरण बैराग ले जिन तजा जगत कामू। यारों की यारी गई, बिरकत में न तो मित्रता नाम की कोई चीज है, न शत्रुता नाम की चीज है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। यारों की यारी गई, यारों की यारी चली गई, गया जो अरि का द्रोह, शत्रुओं का द्रोह चला गया। रामचरण बैराग ले जिन तजा जगत कामो, बैराग लिया तो संसार का मोह छूट गया। मोहब्बत माही मुसाइए अपना ज्ञान सुहाग, रामचरण दरवेश जो करे न काहू राग। मोहब्बत माही मुसाइए अपना ज्ञान सुहाग, मोहब्बत परमात्मा से प्रेम करो तो परमात्मा से, और अपना ज्ञान संसार की मोहब्बत में खत्म मत कर देना, उसे मत लुटा देना। रामचरण दरवेश जो करे न काहू राग, दरवेश कौन है जो किसी से राग नहीं करे। बिरकत हुई नेह जन करो नेह जन्म विस्तार, भरत मृग सुनेह क्यों धरियो मृग अवतार। बिरकत हुई नेह जन करो नेह जन्म विस्तार, बिरकत होके कभी नेह मत करना, मोह मत करना, मोही जन्म का विस्तार है। उदाहरण दे रहे हैं, भरत मृग सुनेह क्यों, राजा भरत ने मृग से नेह किया, मृग से ने किया और धरियो मृग अवतार। और ने क्या किया, कहा तो उन्होंने पूरा राजपाट कितना सब कुछ छोड़ के वन में चले गए, और ने कैसा किया, निष्काम भाव का किया कि अब मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, बस इतना ही नहीं किया और उनको मृग बनना पड़ा। तो वो तो सब महापुरुष अपने को बताया, अपने को एक उदाहरण बताया। भरत जड़वे नेह तजो छाड़ जगत विपरीत, रामचरण भय राम सम तन मन इंद्री जीत। फिर राजा भरत, फिर वो जड़ भरत जी के रूप में, पहले तो मृग बने, फिर मृग के बाद उन्होंने जड़ भरत जी कहलाए, और जड़ भरत जी बन के फिर उन्होंने संसार को की सारी विपरीत कर ली, संसार का मोह छोड़ दिया। और फिर वे जैसे ही मोह छोड़ा और भय राम सम, फिर वो मोह रहित रहे। फिर उनको कोई भाई ने भी बिठा दिया कि तो यहाँ खेत की बाड़ पे बैठ जा, तो उन्होंने एक भी चिड़िया नहीं उठाई। उन्होंने कहा बैठेगा तो कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, वो हाँ बोलते ना बोलते, कुछ बोलते ही नहीं, जड़ भरत जी कहला। उन्होंने कहा कि चिड़िया तो उड़ा देगा, कम से कम खेत की वहाँ बैठ जा, तो आ मेरी चिड़िया खा तेरा खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। उन्होंने कहा आराम से, मतलब वो एक उदाहरण है, तो सब अपनी बनाई पहलियाँ है, वो तो महापुरुष थे। पर उन्होंने तो न तो चिड़िया उड़ाई न चिड़िया हटाई न कुछ करा, वो बिल्कुल जड़ भरत जी के हो गए कि उन्होंने कहा किसी से कुछ करना ही नहीं, सारी एक्टिविटी खत्म कर दी, सारी एक्टिविटीज। रामचरण भय राम सन तन मन इंद्री जी, तन मन इंद्री को जीत के राम जी के जैसे हो गए। जड़ भया संसार सू रघु को कियो उपदेश, संसार से जड़ हो,
फिर राजा रघु को उन्होंने उपदेश दिया। राजा रघु की जब पालकी उठाई और वो लांग लांग के चल रहे थे, उनको कोई भय नाम की चीज नहीं थी। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसा सेवक है, तो उनके सेवकों ने उनको पालकी पकड़ा दी। वो लांग लांग के बोले ये कौन है जो उसका रहा मेरी पालकी, तो बोले ये एक एक चीटी। तो बोले तब उन्होंने उपदेश दिया कि उनकी चीटियाँ हैं। राजा रघु नीचे उतर के उनसे उपदेश लिया। राजा रघु को जड़ भरत जी ने उपदेश किया। जड़ भया संसार सु रघु कियो उपदेश, रामचरण यह संत जन मेटे सकल कलेश। ऐसे संत है जो सारे कलेश को मेटने वाले हैं, तो वो बिरकत कहलाते हैं। ये बिरकत का अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं कि सच्चा बिरकत कौन है। और आगे फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम राम।